हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश विद अनिश सर। जैसा कि लास्ट वीडियोस में हमने नाउन टॉपिक को खत्म किया। नाउन टॉपिक के बाद इस पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो सीरीज चल रहा है, इसमें हम अब नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ेंगे? प्रोनाउन। जैसा कि हमने जो सीरीज चालू किया है उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो टोटल सेशन है, जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच का आपका नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, वर्ब हो गया, एडवर्ब हो गया, एडजेक्टिव हो गया, कंजंक्शन हो गया, इंटरजेक्शन हो गया, सारे जो टॉपिक्स हैं उनको वन बाय वन करके आपको वन बाय वन वीडियोस में मिलते रहेंगे। तो जो ये वीडियोस है इसमें हम आपको क्या पढ़ाने वाले हैं? प्रोनाउन। प्रोनाउन का टॉपिक आप लोगों ने सुना होगा और बचपन में पढ़ा भी होगा, और जो आज भी बचपन में होंगे जो बच्चे, उन्हें ये सिखाया जाता है कि प्रोनाउन जो है उसे हिंदी में सर्वनाम कहते हैं, और ऐसा शब्द जो संज्ञा के स्थान पर था, जो नाउन के स्थान पर यूज किया जाए वो, या नाउन की जगह पर जो शब्द प्रयोग किया जाए वो आपके क्या कहलाते हैं? प्रोनाउन कहलाते हैं। तो ठीक इसी प्रकार जब बेसिक्स टू एडवांस हम बढ़ेंगे तो थोड़ा सा लेवल हम बढ़ा के उसे क्या बोलेंगे कि ऐसे शब्द जो नाउन के लिए यूज हो। अर्थात ये जो प्रोनाउन है यही आपको बता रहा है, ये दो वर्ड से बना है, एक तो प्रो और दूसरा नाउन। और ये प्रो जो है किसके लिए यूज होता है? फॉर, अर्थात नाउन के लिए। ये प्रोनाउन ही आपको बतला दे रहा है कि ऐसे शब्द जो नाउन के लिए यूज हो वही आपके क्या है? प्रोनाउन। इधर क्लियर? तो इसे अगर हम डिफाइन करना चाहें तो वर्ड्स आर यूज्ड फॉर नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। ओके, आगे बात बढ़ते हैं। तो जैसे कोई नाम हुआ, यदि हम बात करें प्रोनाउन की खोज कैसे हुई, जैसे 4-6 लोग हो गए और आपस में बातचीत कर रहे हैं, या 2 ही लोग हैं और आपस में बातचीत कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चन आंसरिंग हो रहा है, तो जब हम आपसे बात करेंगे तो आपका बार बार नाम ले रहा। मान लीजिए आपका नाम रवि है और मैं आपसे क्वेश्चन कर, रवि आपका क्या नाम है? तो आपने जवाब दिया सर मेरा नाम ये है। रवि आप किस क्लास में पढ़ते हैं? तो इस प्रकार आप हर बार रवि रवि बोलेंगे तो सुनने में अच्छा नहीं लगेगा। तो रवि के जगह पे हम आप यूज कर सकते हैं, तुम बोल सकते हो। तो जो रवि के जगह पर हमने आप या तुम वर्ड यूज किया वही आपका क्या हो गया? प्रोनाउन। ठीक है। जैसे सौम्या गोज टू मार्केट, शी बाइज अ टॉय। यहाँ सौम्या क्या है? एक लड़की है, इसके लिए यहाँ क्या यूज हुआ? सी। वह बाजार जाती है और वह क्या खरीदती है? एक खिलौना खरीदती है। यदि यहाँ हम सी ना लगाते तो क्या लिखते हैं? सौम्या बाइज अ टॉय। वही बार बार वही वर्ड यूज करते। तो जो शब्द हम इस नाउन के लिए, सौम्या क्या है? नाउन, और इसके लिए हमने ये सी वर्ड यूज किया तो ये सी क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। ऐसे सारा लिव्स इन प्रयागराज, शी लाइक्स बेबी। अब ये सारा प्रयागराज में रहती है और वह बेबी को पसंद करती है। तो यहाँ जो ये सी है, सी किसके लिए यूज हुआ? इस सारा के लिए। तो ये आपका क्या है? प्रोनाउन। यहाँ ये सी क्या है? प्रोनाउन। आकाश एंड शुभम ब्रदर, आकाश एंड शुभम आर ब्रदर, दोनों क्या है? भाई हैं। दे आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, वे दोनों क्या कर रहे हैं? यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। अब यहाँ पर आकाश और शुभम दो नाउन है, इन दोनों को कंबाइन रूप से हमने किस वर्ड से यूज कर लिया? दे। हम उन दोनों को किससे इंडिकेट कर दिए? दे। तो ये दे वर्ड जो है किसके लिए यूज किया हमने? आकाश और शुभम के लिए। तो ये दे वर्ड आपका क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। दे आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। फिर से हम आकाश और शुभम ना करके उनके लिए स्पेशल वर्ड क्या यूज कर लिया? दे। तो दे क्या है? प्रोनाउन। ऐसे इट इज लवली चाइल्ड। अब आपके दिमाग में आती बात कि इट वर्ड जो होता है वो तो नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज करते हैं। नहीं,
नॉन लिविंग के साथ साथ हम ऐसे वर्ड्स या ऐसे नाउन जिनमें जेंडर क्लियर ना हो वहां भी हम इट का यूज करते हैं। इस बच्चे का जेंडर क्लियर नहीं है कि ये मेल है कि फीमेल है, तो ऐसे नाउन्स को इंडिकेट करने के लिए हम क्या यूज कर देते हैं, इट यूज करते हैं। तो इट आपका क्या है और ये किसके लिए यूज हो रहा है, इस चाइल्ड के लिए, तो ये भी आपका क्या है, प्रोनाउन है। अंशु इट्स एनीथिंग, अंशु नाउन है और ये खाता है कुछ भी, तो ये जो खाता है, जो खाएगा वो भी तो कोई नाउन होगा। उस नाउन के लिए कोई डिफिनिट हमने नाउन ना यूज करके हमने उसकी जगह पे एनीथिंग यूज किया, तो लेकिन यह उस नाउन को, स्पेशली उस नाउन को इंडिकेट कर रहा है, तो एनीथिंग भी आपका क्या है, प्रोनाउन। तो इस प्रकार से आपके प्रोनाउन के कई टाइप्स हो सकते हैं। बेसिकली आप लोगों को प्रोनाउन पढ़ाते समय ये बताया जाता है कि डेफिनेशन दे दिया गया, the words used in place of noun is called pronoun, he say it, they it, etc. एग्जाम्पल अक्सर यही दिए जाते हैं, he हो गया, she हो गया, you हो गया, I we हो गया, they हो गया और it etc. क्या इतने ही टाइप्स होते हैं प्रोनाउन के? नहीं, आई भी आपके फर्स्ट पर्सन, यू आपके सेकेंड पर्सन, बाकी इतना आपके क्या है, थर्ड पर्सन। ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। आखिर ये आई वी या ही सी इट दे इट ही हम प्रोनाउन में चर्चा क्यों करते हैं? क्या यही वर्ड्स ही प्रोनाउन का यूज होता है या कुछ और प्रोनाउंस होते हैं? तो हम बेसिकली प्रोनाउन जो वर्ड होता है, जैसे हमने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि प्रोनाउन जो है नाउन के लिए यूज होता है और नाउन में अक्सर जो है लिविंग थिंग्स की बात होती है। जैसे यदि आई, मैं मेरे लिए बात करूं तो आई यूज करूंगा, दो लोग हैं तो वी यूज करूंगा, आपसे बात करूं तो आपके लिए यू यूज करूंगा, और आपसे बात किसी थर्ड पर्सन के बारे में करूंगा जैसे वह, वे, यह। तो अक्सर जो प्रोनाउन की बातें होती है वो आई, यू और ही से इट पर ही डिपेंड रहती है। इसलिए अक्सर एग्जांपल्स में हम जब भी प्रोनाउन पढ़ेंगे तो पर्सनल प्रोनाउन के अकॉर्डिंग इन बातों को हम बार बार रिपीट करते हैं, बार बार ये इनके एग्जांपल्स आते रहेंगे। तो इनके टाइप्स हम देखते हैं कि प्रोनाउंस के कितने टाइप्स होते हैं। मेनली टाइप्स वैसे काफी हैं, मेन जो टाइप्स है वो आपके 6 टाइप्स हम आपको पढ़ाएंगे। फर्स्ट आपका पर्सनल प्रोनाउन, ये सारे पर्सनल प्रोनाउन है, क्योंकि ये पर्सन के लिए यूज होते हैं इसलिए इन्हें पर्सनल प्रोनाउन में रखा गया है। दूसरा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, जो प्रश्न का भाव रखेंगे। तीसरा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और चौथा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और पांचवा रिलेटिव प्रोनाउन और छठवां इंडेफिनिट प्रोनाउन। जैसे इंडेफिनिट की अभी यहाँ चर्चा की है तो ये आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन है, और इट आपका, इट पर्सनल प्रोनाउन में भी आएगा और डिमॉन्स्ट्रेटिव में भी आ जाएगा। बाकी इससे इट आपका पर्सनल प्रोनाउन है। तो इस प्रकार इस वीडियो सेशन में हमने क्या सीखा, प्रोनाउन का डिफाइन किया कि प्रोनाउन कहते किसे हैं, ऐसे वर्ड्स जो नाउन के लिए यूज हो वो आपके क्या हैं, प्रोनाउन हैं। इनके एग्जांपल्स देख लिए और एग्जांपल्स वाइज के काइंड्स हमने देख लिए, किसके टाइप्स कितने, इनके प्रकार कितने हैं। इसके प्रमुख रूप से 6 प्रकार हैं, पर्सनल प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिलेटिव और इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो इस प्रकार के ये सारे जो प्रोनाउन हैं इन्हें हम एक एक करके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते जाएंगे। उसके बाद ये सारे ये टाइप्स हो जाएंगे। जैसे हमने नाउन में रूल्स उसके बताए, एग्जाम को देखते हुए एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पुट अप होता है, फिर उसके रूल्स बताएंगे, फिर उस पर एक्सरसाइज करा देंगे। ठीक है।
तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें, ठीक है। और वीडियो यदि आप लोग पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।